आपको शर्म नहीं आती है अपने घर में चोरी करते हुए? अंजलि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कोई चोरी नहीं करी। और भला मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? बस करो अब, कितना झूठ बोलोगे? अब रहने दो। 3-4 बार घर में चोरी हो गई है। आपके सिवा रहता कौन है घर में? मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अच्छा, झूठी कसमें भी खा रहे हो? अगर थोड़ी सी भी शर्म है आपकी आंखों में, कहीं जाके काम देख लो। घर में पड़ी रहती हो सारे दिन। आपको पता है घर के खर्चे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपका खर्चा मैं उठा रही हूँ, रवि की फीस में जमा कर रही हूँ। बताइए कहाँ से ये सब होगा? आप बताइए, आपके पास तो कुछ काम धंधा है ही नहीं है। अरे अंजलि, तुम बात क्यों नहीं समझ रही मेरी? मैं डेली जाता हूँ ना काम के लिए। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मेरा काम नहीं लग रहा तो? अरे गलती काम की नहीं है, गलती आपकी है। अगर आप पढ़े लिखे होते कहीं आपको काम मिल जाता। अरे अंजलि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। और हाँ, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो तुमने शादी क्यों करी मेरे से? अरे मुझे क्या पता था आप इतने अनपढ़ हो। आपको तो पैसे भी गिनने नहीं आते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आदमी होके अपनी औरत की कमाई खाते हो। अरे कब तक मैं काम करती रहूंगी? आपके बस की बात नहीं है ना। एक काम कर लो, चूड़ी पहनो, घर में बैठो, घर के सारे काम करो। ठीक है अंजलि, अगर ऐसी बात है ना तो आज मैं फिर जाऊंगा। और आज घर पर जब तक लौट के नहीं आऊंगा जब तक मेरा काम नहीं लग जाता। लग जाए तो अच्छी बात है। अब मेरे बस की बात नहीं है घर का खर्च चलाना। रवि, तूने अपनी भाभी के पैसे चुराए? बोल, क्यों चुराया तूने पैसे? अरे बोलना। भैया, आज उन्हें जन्मदिन था, दोस्तों को पार्टी देने के लिए मैंने पैसे चुराए। अरे तेरा जन्मदिन था तो पैसे मांग लेता, भाभी मना थोड़ी ना करती कोई। भैया, भाभी से पैसे मांगता, भाभी देती नहीं, और आप कुछ करते नहीं हो। इसका मतलब 2-4 बार पैसे तूने चुराए? हाँ भैया। देख रवि, तेरे को अच्छे से पता है मैं अनपढ़ गवार हूँ और मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं है। तेरे को पता है रवि, तेरी भाभी ना 1-1 रुपया जोड़ के तेरी कॉलेज की फीस भरती है, घर को संभालती है और घर के सारे खर्चे उठाती है। मैं तो कोई नौकरी भी नहीं करता। हम लोग तो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं ना। और तू क्या करता है? वो पैसों की चोरी। और तेरे चक्कर में ना मुझे सुनाती है वो। तुझे पता है आज भी उसने बोला कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। आज भी उसने मेरे को बहुत सुनाया। रवि, ये जन्मदिन वगैरह ना पैसे वालों का काम है, हम जैसे गरीबों का नहीं। देखो भाई, इन चीजों में ना पड़ो, पैसे बचाना सीखो। देखो, तुम दोनों ना इस चक्कर में मत पड़ो, ये सब फालतू की चीजें हैं। और रवि, तुझे तो पता है ना मैं पढ़ लिख नहीं पाया, इसी चक्कर में मैं काम भी नहीं कर पा रहा। लेकिन तुझे तो मौका मिल रहा है ना भाई, तू पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन, अच्छी जगह नौकरी कर। और भाभी पूरा खर्चा उठा रही है ना, तो पढ़ाई कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। समझ रहा नहीं मेरी बात को? भैया, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी पैसे चोरी नहीं करूंगा, ना कभी ऐसी गलती करूंगा। ठीक है रवि, तू ना कॉलेज जा। अरे रुक, तू इन पैसों के बारे में ना भाभी को बिल्कुल मत बताइयो। उसकी नजरों में ना मैं ही गिरा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू भी उसकी नजरों में गिरे। ठीक है, तू कॉलेज जा। कहाँ गए? कहाँ रवि, तुम्हारे भैया कहाँ गए? भाभी, वे तो सुबह के निकले हैं काम देखने के लिए, अभी तक तो नहीं आए। क्या 8 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आए? इस आदमी ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। भाभी, अब भैया के बारे में इतना उल्टा क्यों बोलते हो? कभी सोचा है भैया के पर क्या बीतती होगी? अच्छा,
तो मैं अपने भैया की पड़ी है, मेरी नहीं आती, मेरी नहीं दिखता किसी को। मैं सारे दिन काम करती रहती हूँ, बाहर भी जॉब करती हूँ, घर पे भी आके सारा काम करती हूँ। अरे भाभी, आप कमाओ या भैया, बात तो बराबर ही है। तू चुप कर, मैंने तुझसे ज्ञान नहीं मांगा जो तू मुझे ज्ञान दे रहा है। वैसे भी घर में चोरी कुछ ज्यादा ही हो रही है। भाभी वो पैसे भाभी आप पैसे इधर उधर रख देती होंगी ना, तो आप भूल गई होंगी, मतलब भैया के पैसे चोरी करेंगे। अच्छा, एक फूटी कौड़ी तो तुम्हारे भैया की जेब में रहती नहीं है, मतलब कौन करेगा चोरी? ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। उठो उठो, अरे उठो ना। कौन है? अरे अंजलि, क्या हो गया? टाइम देखो, 9 बज रहे हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रहा है। आप अभी तो सो रहे हो, डले हुए हो। अरे तो तुम लेट कैसे हो गई? तुम चुप करो, फालतू की बकवास मत करो। मैं घर का सारा काम करूं, झाड़ू लगाऊं, पोंछा लगाऊं और ऑफिस जाऊं, तुम सारे दिन यहाँ पे पड़े रहते हो। अब एक काम करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप घर का सारा काम करके रखना, और हाँ, सारे कपड़े धो के रखना। अरे अंजलि, वो मेरे ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, मैं भला कपड़े कैसे धोऊंगा? बस लगा दिया बहाना, सारे कपड़े धुले मिल जाने चाहिए। अरे यार, ये ऑटो रिक्शा क्यों नहीं आ रहे? मैं ऑलरेडी पहले से लेट हूँ। हाय अंजलि, हाय। यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। ऑटो तो यहाँ आने वाला है नहीं, चलो तुम्हें मैं ही छोड़ दूँ। अरे अंजलि, ऐसे क्यों घबरा रही हो तुम? मैं कोई बाहर का थोड़ी ना हूँ, हम तो एक ही ऑफिस में साथ में काम करते हैं। आओ चलो मैं छोड़ दूँ। आज हमने कितने दिन बाद पानी पूरी खाया, मजा आ गया। क्यों, कितने दिनों बाद क्यों? अरे वो टेंशन में कुछ अच्छा नहीं लगता। टेंशन किस चीज की? अरे बताओ ना, किस चीज की टेंशन? अरे मेरे पति की टेंशन है। पति की टेंशन? मैं कुछ समझा नहीं। देखो अंजलि, दिल की बात बताने से प्रॉब्लम्स कम होती हैं, तो बताओ ना मुझे, क्या बात है? अरे मेरे पति है, वो अनपढ़ है, वो कुछ करते हैं नहीं है, और पूरे घर का खर्चा मैं उठाती हूँ, इसलिए मैं टेंशन में रहती हूँ। अंजलि बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलो। अगर तुम्हारा पति अनपढ़ गवार है तो टेंशन लेने की बजाय क्यों ना उसका फायदा उठाओ तुम। वो कैसे? वो ऐसे अंजलि कि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अंजलि मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें ऑफिस में देखा था। अगर तुम चाहो तो अपनी इस बोरिंग लाइफ को और इंटरेस्टिंग बना सकती हो। और हाँ अंजलि, तुम्हारे पति को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो गंवार है। देख लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे अंजलि, जिंदगी एक बार मिलती है, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? भैया मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ अंजलि, फिर क्या सोचा है? हाजी बाहर रहकर लोगों के साथ काम कर कर मुझे लगता है मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इसीलिए मुझे लगता है मैं अपने पति को किसी से मिलवा नहीं पाऊंगी। हाँ वो तो है, इसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी। हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है। हाँ अंजलि, मुझे पता था तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। चलो। अरे भाभी, ये तो भाभी हैं, फिर ये जा किसके साथ रही हैं?
यहाँ गाड़ी क्यों रोक ली? अरे अंजलि, काम तो रोज का है, बैठ के कुछ लाइफ के बारे में बातें कर लेते हैं। अंजलि, अब तुमने अपनी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोच रखा है? सोचना क्या है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ समझने ही नहीं आ रहा आगे। और मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपने पति से छुटकारा भी पा सकती हो और उससे तुम्हारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। ऐसा कौन सा आइडिया है? तुम एक काम करो, अपने पति से तलाक ले लो। हाँ, तलाक ले लो, फिर हम दोनों शादी तब भी कर लेंगे, जिससे हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इतना सोचो मत अंजलि, अगर तुम ऐसी सोचती रहोगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हें जिंदगी में खुश रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है अंजलि, कल मिलते हैं और ध्यान से अपने पति से पेपर पे अंगूठा लगवा लेना। ठीक है। रुको, देखो भाई, तुम अंजलि से शादी करना चाहते हो ना? अरे अंजलि, घबराओ मत, मुझे सब पता है। तुम मुझे तलाक देना चाहती हो ना, ताकि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए और इससे शादी करने का मौका। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, तुम्हारी तो हर जगह इंसल्ट होती है ना मेरे को लेकर, और तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम मेरे साथ में घुट घुट कर जी रही हो। तो तुम घबराओ मत, तुम दोनों शादी कर सकते हो। और तुम लोगों ने तो वो तलाक के पेपर भी होने वाली हैं। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं बिल्कुल तुम्हारी ज़िंदगी के आड़े नहीं आऊँगा। तुम इससे शादी कर सकती हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो। वैसे भी तुम मेरे साथ में रह के करोगी क्या? मैं तो जॉब भी नहीं करता, अनपढ़ गवार हूँ। मैंने ना पति होने का फर्ज ही नहीं निभाया, और तुमने तो पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया है। अगर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ में नहीं है तो तुम घबराओ मत। तुम इसके साथ में खुश हो ना, तो अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। तुम्हारे लायक ही नहीं हो ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ, तलाक के पेपर लाओ भाई। तलाक के पेपर तो मैं अंगूठा लगा देता हूँ उस पर। अरे अंजलि, सोच क्या रही हो? जल्दी से पेपर निकालो और अंगूठा लो। रुको, अरे अंजलि, अंजलि ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे पहले करना चाहिए, और पता नहीं मैं कैसे तुम्हारी बातों में आ गई। ये बेशक अनपढ़ गंवार है, पर है तो मेरे पति। इनके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, कैसे मैं इनको छोड़ सकती हूँ? जरूरी ही नहीं कि पति कमाए, पत्नी का भी बराबर का हक होता है। और तुम निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो अरे गई। खड़ी हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? गलती अनजाने में हो जाती है। चलो अब